नमस्ते। मैं आज प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु विद्यार्थियों को संत काव्यधारा का परिचय देने जा रही हूँ। कल मैंने भक्ति काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला था और मैंने ये भी बताया था कि हर काल की परिस्थितियां ही उस काल के साहित्य का निर्माण करती हैं। भक्ति काल के साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल और इस काल का साहित्य जितना उत्कृष्ट साहित्य इस काल में लिखा गया, एक दीर्घ अवधि में विपुल साहित्य की रचना हुई जो कि श्रेष्ठता की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। और यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन साहित्य को स्वर्ण युग का साहित्य कहा जाता है। भक्तिकालीन भक्ति की काव्य धाराओं को निर्गुण और सगुण दो भागों में बांटा जाता है। कुछ भक्त कवि ऐसे थे जिन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत इन भक्त कवियों को भी दो भागों में बांटा जाता है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इस प्रकार की बात कही थी, लेकिन वास्तव में इन ज्ञान के साथ साथ प्रेम पर भी इन्होंने बल दिया। इसलिए इस काव्यधारा को संत काव्यधारा कहना अधिक उचित है। अब मैं यहाँ सर्वप्रथम संत काव्यधारा का तात्पर्य कहना चाहूंगी। संत का मतलब होता है, ये सत धातु से बना है। सत मतलब सद्गुण वाला, सज्जन। ऐसे भक्त कवि जो महात्मा, त्यागी, सिद्ध और जिन्होंने ईश्वर की ओर उन्मुख होकर भगवान की भक्ति की, त्यागपूर्ण जीवन जीते हुए, और ऐसे सज्जन सत्पुरुष जो जीवन की और भगवान की ओर जिनका जीवन उन्मुख हो, उन्हें संत कहा जा सकता है। और इस काव्यधारा के कवि निश्चित रूप से किसी उच्च वर्ग के नहीं थे, लेकिन सदाचरण और मानव मूल्य और मानवता के धर्म को अपनाने के लिए निश्चित रूप से संत कहे जा सकते हैं। इस श्रेणी में सर्वप्रथम कबीर दास का नाम आता है, जो कि संत काव्यधारा के प्रवर्तक कहलाते हैं। वास्तव में जैसा कि भक्ति आंदोलन की भूमिका में मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि दक्षिण के आलवार और नयनार संतों ने अज्ञान और अंधकार में डूबी भारत की जनता में निष्काम भक्ति की भावना का प्रचार किया और कालांतर में यही भक्ति भावना भक्ति आंदोलन के रूप में संपूर्ण भारत में प्रवाहित हुई। तो उसी दृष्टि से संत काव्य का प्रारंभ ही हम महाराष्ट्र के संतों से मान सकते हैं। महाराष्ट्र में मेहरू संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय के संतों ने भक्ति की निर्गुण काव्यधारा का प्रारंभ किया और इस दृष्टि से सर्वप्रथम संत ज्ञानेश्वर का नाम आता है, जो कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन संतों ने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप और सदाचरण पर बल दिया और समाज की व्यवस्थाएं और कर्मकांडों का विरोध किया। और कालांतर में संत ज्ञानेश्वर के बाद स्वामी नामदेव का नाम आता है। और अगर कहा जाए तो दक्षिण से हम संत काव्यधारा का प्रारंभ मानते हैं तो ज्ञानदेव को संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना जा सकता है। लेकिन ज्ञानदेव ने जहां अपनी वाणियां, जहां अपने उपदेश बड़े मधुर और नम्र स्वभाव के साथ दिए थे, जबकि दूसरी ओर कबीर दास ने बड़ी अक्खड़ भाषा में, स्पष्ट भाषा में समाज के विरोधियों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की थी। कर्मकांड, धार्मिक आडंबरों, समाज की रूढ़ियों के प्रति सशक्त विरोध दर्ज कराया। यही कारण है कि कबीर की सशक्त वाणी और सशक्त विरोध और अक्खड़पन के कारण ही नामदेव की तुलना में कबीर को संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर दास का जन्म काशी में हुआ था और ऐसा माना जाता है, जैसा कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही आपने पढ़ा होगा कि काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। लोक लाज के डर से उन्होंने लहर तालाब के किनारे छोड़ दिया और बाद में जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने, जो मुस्लिम थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। यही कारण है कि कबीर में जहाँ हिंदू धर्म के मानव मूल्य और संस्कार दिखाई देते हैं, वहीं व्यवसाय और पारिवारिक पालन की दृष्टि से मुस्लिम परिवार में रहने के कारण इन्होंने मुस्लिम धर्म, हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता का समर्थन किया। और चूंकि कबीर दास के काव्य पर संत काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, तो संत काव्यधारा की पृष्ठभूमि बता देना आवश्यक है। संत काव्यधारा पर, जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र के संतों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ और इस काव्यधारा के ऊपर
आदि काल के जैन मुनियों का भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आदि काल के साहित्य ने, धार्मिक साहित्य ने, जो कि जैन सिद्ध और नाथ साहित्य था, उसने संत काव्य धारा की पृष्ठभूमि तैयार की थी। संतों के काव्य में जो विशेषताएं पाई जाती है वो सीधे सीधे कहीं न कहीं जैन मुनियों के साहित्य से, सिद्धों का प्रभाव और नाथ संत पंथ का प्रभाव और वैष्णवत का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने रूढ़ियों और कर्मकांडों को त्याग करके और इन चारों ही काव्यों के प्रभाव को ग्रहण किया। जैन मुनियों के त्याग और प्रेम और सदाचरण को, वैराग्य को, अपरिग्रह को यहाँ संत काव्य में संत ग्रहण करते दिखाई देते हैं। तो नाथों की हठयोग साधना हमें संत काव्य में दिखाई देती है। स्पष्ट रूप से इन्होंने इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी जागरण और सहस्त्रार कमल की चर्चा जो संत काव्य में दिखाई देती है, उसका प्रभाव सिद्धों और नाथों का प्रभाव है। वैष्णव मत से इन्होंने ईश्वर के प्रति आस्था और गुरु की महत्ता को स्वीकार किया और गुरु की महत्ता के साथ ईश्वर के प्रति, ईश्वर का निराकार और स्वरूप ग्रहण करते हुए भी संतों के काव्य में हरि, गोविंद और कृष्ण जैसे नाम हमें दिखाई देते हैं। वो उनकी उदात्त दृष्टि का ही परिणाम है। तो वैष्णव मत का प्रभाव हमें संत काव्य पर दिखाई देता है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की हठयोग साधना और ईश्वर के प्रति आस्था, त्याग की भावना और सदाचरण और मूल रूप से हिंदू मुस्लिम धर्म को छोड़कर, जाति पाति के विरोध को छोड़ करके मानव धर्म की स्थापना इन संत कवियों ने की, जो हमें आदिकालीन साहित्य और संतों, विद्वानों का प्रभाव हमें यहाँ दिखाई देता है। कबीर की विशेषताएं सभी परिचित हैं, जो मैंने अभी गिनाई है वही विशेषताएं कबीर के काव्य में सीधी सीधी दिखाई देती है। जाति पाति का विरोध, भैया आडंबरों का खंडन, नारी की निंदा, आचरण की शुद्धता और हिंदू धर्म की रूढ़ियों का भी उतना ही तेजी से विरोध किया जितना कि मुस्लिम धर्म की पाखंडों का विरोध किया। मैं विस्तार से कबीर के बारे में चर्चा जब हम कबीर की साखियां और कबीर के पद पढ़ेंगे तो करना चाहूंगी। कबीर की पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, साखी, सबद, रमेनी, और इनकी समस्त वाणियों का संग्रह बीजक है और बीजक के अंदर कबीर की समस्त वाणियों का संग्रह पाया जाता है। और कबीर अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण, अपने सशक्त नेतृत्व के कारण ही संत काव्य धारा के प्रवर्तक कहलाते हैं। संत काव्य के अन्य कवियों में और भक्तों में मल्लुक दास का नाम आता है। मल्लुक दास का जन्म 1637 में हुआ था और इनके ग्रंथ ज्ञान बोध और रत्न खान माने जाते हैं और ईश्वर के प्रति अगाध आस्था, विश्वास और रूढ़ियों का खंडन मल्लुक दास में भी पाया जाता है। दादू दयाल संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण संतों में से माने जाते हैं और वास्तव में दादू दयाल का जन्म 1601 में हुआ था और इन्होंने 1630 में परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कालांतर में दादू पंथ कहलाया और कबीर की विशेषताओं को ही दादू ने ग्रहण किया। एक अन्य संत हुए सुंदरदास। और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अधिकांश संत कवि या संत काव्यधारा के भक्त कवि निरक्षर थे। उन्होंने सत्संगति के द्वारा भ्रमण करके विभिन्न ज्ञानियों से ज्ञान ग्रहण किया था। साथ ही संसार के अनुभूत सत्य को कबीर ने अपनी साखियों में व्यक्त किया और अन्य संतों ने अपने काव्य में व्यक्त किया। लेकिन सुंदरदास एक ऐसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। उनको छंद का ज्ञान, अलंकारों का ज्ञान और सौंदर्य और श्रृंगार रस, सभी रसों का ज्ञान था और प्रकांड पंडित थे सुंदरदास। और इनका जन्म दौसा में हुआ था 1653 में और खंडेल बाल वैश्य जाति के थे। इनकी प्रमुख रचना सुंदर विलास कहलाती है। संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में गुरु नानक देव का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है और इनके पिता का नाम कालूराम और माता का नाम तृप्ता था और ये बचपन से ही बहुत उदार और संत स्वभाव के थे। उनमें त्याग की भावना, परोपकार की भावना बहुत अधिक थी और गुरु नानक में भी ईश्वर के प्रति विश्वास, रूढ़ियों का विरोध, जातिवादी का खंडन हमें दिखाई देता है। प्रेम जैसे तत्व पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया और कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, त्याग और प्रेम इन गुरु नानक की प्रमुख विशेषताओं में से है।
और गुरु नानक की वाणियों का संग्रह उनके शिष्य अंगद देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव को भी संत काव्यधारा में एक संत का नाम दिया जाता है। वास्तव में सिख गुरुओं में से एक थे जिन्होंने गुरु नानक की साखियों को, वाणियों को हृदयंगम करके संत काव्यधारा को अपनाया था। रेदास काशी के निवासी थे और जिनको रविदास भी कहा जाता है, और चर्म कार्य कर भी ईश्वर के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले महान संत कवि रेदास हुए, जिन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से और ईश्वर के साथ एकदम एकाकार होकर अपने चर्मकार के कार्य को करते हुए भी लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। और ऐसे महान रविदास कवि भी हमारे संत काव्यधारा की शोभा को जिन्होंने बढ़ाया, और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कहकर उन्होंने भगवान के साथ एकाकार होने की बात कही है। और सभी संत कवियों में रहस्यवादी भावना पाई जाती है, विशेष रूप से कबीरदास में दुल्हिन गाओ मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार। इस तरह की वियोग की भावना यहाँ पर सभी संतों में मनुष्य की आत्मा स्त्री है और परमात्मा पुरुष है, और मनुष्य की आत्मा निरंतर परमात्मा रूपी पुरुष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत दिखाई देती है, और रहस्यवादी भावना हमें दिखाई देती है। और इन प्रमुख संतों के अलावा रज्जब दास, पलटू दास, गरीब दास और महिला संतों में दयाबाई, सहजोबाई, मुक्ताबाई, रज्जब दास और बुल्ला साहब आदि के नाम भी लिए जाते हैं। निश्चल दास भी संत काव्यधारा के प्रमुख संतों में से एक है। इस प्रकार संत काव्यधारा की पृष्ठभूमि हमें आदिकाल में दिखाई देती है, जिन संतों ने भक्ति काल में अपने सुंदर और श्रेष्ठ साहित्य के द्वारा अज्ञानता और अंधविश्वास की रूढ़ियों में के गर्त में डूबी भारतीय जनता को ज्ञान का प्रकाश दिया, गुरु का संबल दिया, और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और जाति वाति के बंधनों को तोड़कर मानव मात्र की सेवा का संदेश दिया। इस प्रकार संत काव्य का हिंदी साहित्य में अपने मानव मूल्यों के कारण और मानव धर्म की स्थापना के कारण महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।